जय माता दी मित्रों। हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जो साधना पद्धति है, योग ध्यान पूजा पाठ जीवन जीने का जो तरीका है, उसका पीछे एक सिद्धांत है जो जिसको भारतीय दर्शन कहा जाता है। दर्शन यानी जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में सोचने और समझने की परंपरा। कोई भी साधना करते हैं उसका पूरा लाभ लेने के लिए उसका जो सिद्धांतिक पक्ष है उसको समझना जरूरी है और सिद्धांत को आधार बना के उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। करने से उनका जो अंतिम पड़ाव है साधना का, वहाँ तक आपको वो साधना ले जाएगा। साधना मतलब ये जो हमारा शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं को ही साधना है। ये इसी के बारे में बारीक से विश्लेषण जो करता है, एनालिसिस करता है, वो है दर्शन शास्त्र। ये 6 प्रमुख दर्शन है जो वेद ईश्वर सम्मत है, इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। और 6 नास्तिक दर्शन, बौद्ध जैन आदि, इनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। 6 आस्तिक दर्शन में न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत। सांख्य दर्शन इन्हीं 6 दर्शनों में से एक है। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष जो है, जो प्रैक्टिस है, वो है योग दर्शन। सांख्य इतना प्रैक्टिकल है कि इसका जो प्रभाव है आपको वेदांत, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र सांख्य को आधार बना के, इनके आधार पर ही ये प्रतिष्ठित है। पहले कुछ चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, आपको दर्शन शास्त्र बहुत आसानी से समझ में आएगा। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण का सिद्धांत। चाहे आप कोई भी दर्शन लेंगे तो यही सिद्धांत आएगा। इफेक्ट यानी जो सुख दुख आदि जो परिणाम, उसका पीछे जो कारण क्या है, वो कारण को ढूंढना है। और सभी दर्शन ये कहता है कि आपको कारण को, मूल जो कॉज है, कारण है, कारण को सुधारेंगे तो आपका जो इफेक्ट है, इफेक्ट सुधरेगा। और जो भी प्रतिकार पूजा पाठ जो भी चीज़ करते हैं, पहले इफेक्ट को देखते हैं। इफेक्ट को देख के वो अनुमान लगाते हैं और उसका जो मूल कॉज है, कॉज को ही सुधारते हैं। अन्य दर्शन की तरह सांख्य का भी परम जो लक्ष्य है, दुखों से मुक्ति दिलाना और हमें सत्य तक पहुंचाना है। हमें दुखों से मुक्ति दिलाना और हमें हमारे असली पहचान से ही जोड़ना है। सांख्य दर्शन सृष्टि के जो मूल तत्व को विश्लेषण करता है और अपने उसके आधार पर बहुत बारीक से समझने के लिए कोशिश करता है। सांख्य कहता है कि मैं कौन हूँ और मेरा असली पहचान क्या है, दुनिया कहाँ से आई है, ये जो सुख दुख, ये सुख दुख का कारण क्या है। इसी शास्त्र का जो लक्ष्य है, सत्य को देखना और अनुभव करवाना है। सांख्य दर्शन सृष्टि के जो मूल तत्व है उसको बारीक से विश्लेषण करता है और उसके आधार पर सत्य को समझने के लिए कोशिश करता है। सांख्य का मानना है कि हमारे जिंदगी में सारी समस्याएं, सारी दुख सुख का जो हो रहा है, ये अविवेक की वजह से हो रहा है। मतलब गलत समझ के कारण ही हो रहा है। यानी हम गलत तरीका से जो सुख को अपने शरीर, मन, बुद्धि और बाहरी दुनिया के साथ हम जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, हमारा भावनाएं, हमारे सफलताएं या असफलताएं ही हमारा असली पहचान है। लेकिन सांख्य कहता है कि ये सब भ्रम है। जब हमें ये विवेक ज्ञान हो जाता है कि हम ये जो बाहर जो घटित हो रहा है इससे अलग है, हम शुद्ध चेतना है, तो सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमें दुखों से मुक्ति दिलाना। सांख्य कहता है कि हमारे जिंदगी में 3 प्रकार का दुख है। पहला आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख माने हमारा मन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हमारे शरीर और मन में पैदा होने वाली जो शारीरिक सुख दुख, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि। आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख मतलब कि जो जैसे कोई एक्सीडेंट इत्यादि बाहरी दुनिया से जो हमको मिलता है, जैसे जानवर काट लेना, किसी भी इंसान से चोट पहुंच जाना, दुर्घटना इत्यादि। तीसरा दुख को मानता है आदि दैविक दुख। ये जो दुख है ये प्रकृति की होती है या कोई दैवी शक्ति के वजह से होती है, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ और ज़्यादा गर्मी, सर्दी इत्यादि। ये 3 प्रकार का दुख को सांख्य मानता है। लेकिन सांख्य कहता है कि ये जितना सुख दुख जितना हो रहा है ये प्रकृति का ही विकार है और हम इनसे पूरी तरह अलग है। जब हम ये विवेक ज्ञान हो जाता है कि
मैं पुरुष हूँ, मैं इसी शरीर से अलग हूँ, ये शुद्ध चेतन हूँ और सारे जो दुख है अपने आप खत्म हो जाते हैं। सांख्य ने इसी को कैवल्य कहा या सांख्य के मुताबिक ये सांख्य का मोक्ष है। कैवल्य यानी वो अवस्था है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना और अनंत शांति। सांख्य दर्शन का सिद्धांत, इसका जो द्वैतवाद है, सांख्य मानता है इसी सृष्टि के पीछे दो मूल तत्व है जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र, अनादि और अनंत है। ये दो तत्व है पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी चेतना, आत्मा, वह वो जो जानने वाला है। पुरुष जो दृष्टा है, जो इसी सृष्टि के सभी खेल को सिर्फ देखता है, जैसे कोई दर्शक सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखता है लेकिन फिल्म की कहानी में हिस्सा नहीं लेता है। पुरुष निष्क्रिय है, वो कुछ करता नहीं, सिर्फ साक्षी की तरह सब कुछ देखता है। वह सुख दुख, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य से पूरी तरह अलग है और निर्लेप है। ये जो सारी चीज़ें प्रकृति का ही विकार है, जिससे पुरुष गलती से खुद को जोड़ लेता है। सांख्य की एक खास बात यह है कि ये मानता है कि पुरुष अनेक है, यानी हर जीव में एक अलग पुरुष चेतना है। इसीलिए हर इंसान का सुख दुख, जन्म मृत्यु और मोक्ष का अनुभव भी अलग अलग होता है। अगर पुरुष एक होता तो एक मुक्त होने पर सारी सृष्टि मुक्त हो जाती, या एक के दुखी होने पर सारी सृष्टि दुखी हो जाती। हमारा अनुभव में जो कि देखने को नहीं मिलता है। सांख्य पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई तर्क देता है। पहला तर्क ये देता है कि ये दुनिया की जो सारी जड़ वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी, मेज या कोई भी चीज़ किसी चेतन प्राणी के लिए ही बनी है। इसी तरह ये जो सारी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो जड़ प्रकृति से बनी है, किसी चेतन पुरुष के लिए ही है। दूसरा तर्क देता है कि इंसान के मन में स्वाभाविक रूप से दुखों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहत होती है। ये चाहत तभी सार्थक हो सकती है जब कोई चेतन तत्व हो जो बंधन में हो या मुक्त होने की क्षमता रखता है। वो चेतन तत्व केवल पुरुष ही हो सकता है। तीसरा तर्क देता है कि प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तम, ये अचेतन है, लेकिन उन जो सत्व, रज और तम तीनों गुण के कारण जो हमको सुख दुख या मोह का अनुभव होता है, ये अनुभव करने के लिए कोई चेतन पुरुष होना चाहिए और वो है पुरुष। चौथा तर्क देता है कि हमें जो डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में अनुभव में आता है, स्पष्ट दिखता है, चेतन और अचेतन का फर्क साफ दिखाई देता है। ये फर्क तभी संभव है जब चेतना यानी पुरुष एक स्वतंत्र और वास्तविक तत्व हो। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति जड़ है, यानी उसमें अपने कोई चेतना नहीं है। वह ना तो जान सकती है ना अनुभव कर सकती है, लेकिन प्रकृति बहुत सक्रिय है, उसमें पोटेंशियलिटी है। यह वह शक्ति है जो इसी सारी सृष्टि को बनाती है। सारा बदलाव, सारी गति, सारा कार्य प्रकृति के कारण ही होता है। जहाँ पुरुष अनेक है, वहीं प्रकृति एक ही है। इसी एक प्रकृति से ही ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। जैसे एक मिट्टी से विभिन्न प्रकार का मिट्टी के बर्तन बनते हैं। प्रकृति को प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है, क्योंकि अपने मूल अवस्था में ये हमारे जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय से परे हैं, हम इसे सीधा नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। प्रकृति की तीन अवयव है, माने इसका तीन गुण है, सत्व, रज और तम। ये जो तीन गुण है, एक रस्सी के तीन जो धागा है, धागा की तरह है, हमेशा एक साथ रहता है। माने ये गुण नहीं है, ये अवयव है, ये तीनों से ही प्रकृति बना है। लेकिन इनकी जो मात्रा में जो मात्रा बदलती रहती है, ये जो मात्रा बदलती रहती है, इसी मात्रा के वजह से विभिन्न प्रकार का वस्तु में किसी में सत्व प्रधानता रहता है, किसी में रज
प्रधानता, किसी में तम प्रधानता के तारतम्य से वस्तु अलग अलग दिखाई देता है। आइए इन तीनों गुणों को और विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। सत्व गुण मतलब जो ये है, ये एक प्रकाश है या ज्ञान जो शांति और खुशी का प्रतीक है। जब सत्व गुण मन में हावी होती है तो हम शांति, निर्मल और प्रसन्न महसूस करते हैं। इसका जो रंग है इसको सफ़ेद माना जाता है। दूसरा जो है रजोगुण। रजोगुण जो है गति, क्रिया, इच्छा या बेचैनी का प्रतीक है। ये एक्टिविटीज़ करवाता है, आदमी को सक्रिय कराता है, हमें जो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन साथ ही साथ यही रजोगुण अशांति और दुख का भी कारण बन सकता है। इसका रंग लाल है। उदाहरण के लिए जब आप दिन भर काम करके व्यस्त रहते हैं, कुछ नया करने का चाह होती है, तब रजोगुण का प्रधानता ज़्यादा रहता है। और तमगुण को अंधकार, अज्ञान, आलस्य और भारीपन का प्रतीक माना गया है। ये हमें निष्क्रिय बनाता है और हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान को ढकता है। इसका रंग काला माना जाता है। सत्व, रज और तम गुणों के अलग अलग अनुपात से ही इसी दुनिया की सारी विविधता, सारी पदार्थ और सारे अनुभव पैदा होते हैं। जैसे कि इंसान का स्वभाव शांत और विचारशील हो सकता है क्योंकि उसमें सत्व गुण ज़्यादा है। दूसरा इंसान बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी हो सकता है क्योंकि उसमें रजोगुण ज़्यादा है, हावी है। तीसरा इंसान की आलसी हो सकता है, उदास में रह सकता है क्योंकि उसमें तमोगुण ज़्यादा है। यह तीन गुण ही हर पल हमारे मन, हमारे व्यवहार और हमारे अनुभव को प्रभावित करता है। जब सृष्टि नहीं होती है यानी प्रलय की अवस्था होती है, तब यह तीन गुण पूरी तरह संतुलन में रहते हैं। प्रकृति उसी समय निष्क्रिय रहती है, लेकिन जैसे ही पुरुष का सान्निध्य होता है, इसी संतुलन में हलन चलन शुरू हो जाती है। रजस गुण जो कि क्रिया और गति का प्रतीक है, सक्रिय हो उठता है। इसके साथ ही सत्व और तमस गुण भी गति में आ जाते हैं। यहीं से सृष्टि का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। सांख्य इसे समझाने के लिए कुछ सुंदर और सरल उदाहरण देता है। जैसे एक चुंबक बिना कुछ किए अपने निकटता से लोहे में गति पैदा कर देता है, या जैसे एक राजा की प्रेजेंस में उसके कर्मचारी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। या फिर जैसे एक नर्तकी दर्शकों की उपस्थिति में नाचना शुरू कर देती है, अपने अंदर जो कला है प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार पुरुष का प्रकाश यानी पुरुष का दृष्टि जब प्रकृति पर पड़ता है, प्रकृति में विकृति पैदा होती है। प्रकृति में जो चीज़ पहले मौजूद है उसको प्रकट करती है। कोई नया क्रिएशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो है उसका प्रकट केवल करती है। सांख्य ये 25 तत्वों को मानता है, एक पुरुष तत्व और 24 तत्व जो है प्रकृति के विकार। इसी को तत्व परिणाम कहा जाता है। इसी तरह पुरुष की निकटता से प्रकृति में हलन चलन शुरू हो जाती है। यह सानिध्य कोई भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि एक प्रकार का प्रभाव है जो प्रकृति को सृष्टि रचने के लिए प्रेरित करता है। सांख्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्कारवाद। इसको परिणामवाद भी कहते हैं। कार्य कारणवाद या कॉज एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि जो कुछ भी सृष्टि में बनता है वह पहले से ही अपने जो कारण में छुपा हुआ होता है। कुछ भी बिल्कुल नया नहीं बनता है। जैसे दही दूध में पहले से ही अव्यक्त रूप में मौजूद होता है, तिल में तेल पहले से ही अव्यक्त रूप में होता है, वह उसे निकाला जाता है। मिट्टी से घड़ा बनने से पहले मिट्टी में ही छुपा हुआ होता है, कुंभारवास उसको आकार देता है। सांख्य इसी को मानता है, एक को मानता है कोई ना कोई जो माध्यम बनते हैं उसको निमित्त कारण मानता है। और सांख्य कहता है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी प्रकृति में पहले से ही अव्यक्त रूप में मौजूद था। सृष्टि का मतलब है उससे
अव्यक्त का व्यक्त हो जाना और प्रलय का मतलब है व्यक्त का वापस उस अव्यक्त में समा जाना, जो कि ध्यान अवस्था में वो चीज़ हम अनुभव करते हैं। इसी सिद्धांत को समझने के लिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ होता है। सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर वह बीज पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार का सांख्य कहता है कि इस सृष्टि का हर पदार्थ, हर अनुभव, हर चीज़ पहले से ही प्रकृति में बीज रूप में मौजूद थी। सृष्टि का मतलब केवल उसका प्रकट होना है। अब देखते हैं यह दुनिया कैसे प्रकट हुई। सांख्य के मुताबिक सृष्टि की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पुरुष और प्रकृति का सान्निध्य होता है। ध्यान दें, ये कोई भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि एक तरफ का निकटता या प्रभाव होता है। इसी सान्निध्य की वजह से प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम गुण में संतुलन टूटता है और सृष्टि का विकास, जो सृष्टि का प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाता है। इसी विकास क्रम को सांख्य ने तत्व परिणाम कहा जाता है। सांख्य 25 तत्वों को मानता है। इसे और विस्तार से समझते हैं। प्रकृति से पहले महतत्व माने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। ये जो बुद्धि है वह है जो हमको सोचने, समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। जैसे जब आप कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वह आपको बुद्धि का काम है। महत्व से अहंकार पैदा होता है। अहंकार यानी वह है मैं की भावना को हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक अलग व्यक्ति है, अलग एंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है। अहंकार 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, जननेन्द्रिय, मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय बनते हैं। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बनती है। ये जो तन्मात्रा है, ये जो हमारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जो एक मीडियम है, जो कि जो हमारा नाक से हम सूंघते हैं, लेकिन इसमें जो सूक्ष्म तत्व है, जो गंध तन्मात्रा इसको बोलते हैं, जो कैरी करता है, जो गंध को कैरी करता है। जैसे बाहर फूल है, फूल का जो गंध है, गंध हमारा नाक तक जो पहुंचता है, वो जो मीडियम है उसको तन्मात्रा बोलते हैं। यही इसको जो वेदांत में इसको पंचभूत कहते हैं। इनका काम है कि जो सूक्ष्म से स्थूलता को लाने के लिए, स्थूल नहीं होगी तो चीज़ को हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका ये तन्मात्राएं है। ये 5 जो हमारा ज्ञान है, 5 का ज्ञान को हमारा मन अहंकार से बुद्धि तक बुद्धि के माध्यम से हम पुरुष तक पहुंच जाता है। ये जो मीडियम है ये तन्मात्रा है। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, रूप और रस, गंध बनता है। इसी तरह और इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत का आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनते हैं। ये तन्मात्रा का ही स्थूल रूप है पंचभूत, जिसको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कहा जाता है। राजसिक अहंकार से इन दोनों को गति और ऊर्जा देता है। ये सारी सृष्टि इन्हीं तत्वों से बनती है और सांख्य इसे बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका से समझाता है। उदाहरण के लिए आकाश तत्व से शब्द पैदा होता है, क्योंकि आकाश में ध्वनि की गति होती है। आकाश और वायु से स्पर्श पैदा होता है, क्योंकि हवा को हम छू सकते हैं। वायु और अग्नि से रूप पैदा होता है, क्योंकि अग्नि में प्रकाश और रंग होता है। और इसी तरह जल और पृथ्वी से रस और गंध पैदा होता है। ये सारा विकास क्रम इतना तार्किक व्यवस्थित है कि हमें सृष्टि की संरचना को समझने में ये मदद करता है और हमें बताता है कि हमारे असली पहचान हमारा शरीर, मन या बाहरी दुनिया नहीं है। हम शुद्ध चेतना है, हम पुरुष है। और जब तक हम इसी तत्व को नहीं समझते हैं, हम दुखों के चक्कर में
फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये विवेक ज्ञान हो जाता है कि हम पुरुष है, प्रकृति से अलग है, सारी दुख सारी बंधन अपने आप खत्म हो जाता है। यही कैवल्य है, यही मोक्ष है सांख्य के हिसाब से। सांख्य हमें ये भी सिखाता है कि सृष्टि का हर हिस्सा, चाहे वह पेड़ पौधा नदियाँ जो भी पहाड़ हो, ये हमारे अपना मन सब कुछ प्रकृति के 3 गुण का ही खेल है। और हमें इन्हीं गुणों को समझकर इनके प्रभाव से ऊपर उठकर हम अपना असली प्रकृति को जान सकते हैं। सांख्य का ये दर्शन न सिर्फ हम आत्मज्ञान देता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे और बेटर बना सकते हैं। जैसे अगर हम सत्वगुण को बढ़ाएं, ध्यान करें, अच्छे विचार करें, तो सात्विक भोजन करें तो हमारा मन शांत होगा और प्रसन्न रहेगा। अगर हम रजोगुण को नियंत्रित करें तो हम बेचैनी से बचना चाहेंगे, तो उसी प्रकार का हमको करना पड़ेगा। तमोगुण को कम करें तो हमको आलस्य और अज्ञानता से मुक्ति मिल सकती है। जो इसका जो प्रैक्टिकल है वो योग दर्शन है। योग दर्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे ध्यान में बैठते हैं और शरीर को शांत रखते हैं, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञान, आँख कान सब बंद रहता है। तो इसीलिए वो जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते 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 हम क्या करते हैं, जो प्रकृति को एक एक चीज़ को एक लॉजिकल कंक्लूजन दे के, उनको एक समाधान दे के, कोई भी विचार मन में आता है, सुख या दुख का विचार, कोई संकल्प विकल्प मन में आता है, तो उसी को हम कोई लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं। जब तक कंक्लूजन नहीं देंगे तो चाहे किसी भी प्रकार का, सभी का अलग अलग लॉजिकल कंक्लूजन है, तब वो क्या है कि सेटल होता है। सेटल करके फिर हम धीरे धीरे एक एक जो ज्ञान इंद्रिय से पैदा हुआ जो ज्ञान है वो हमारा सबकॉन्शियस पार्टन में जमा हुआ रहता है। जब हम बैठते हैं सबकॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस माइंड में ही वो भावना उठती है, वो विचार आता है और वो विचार को दिशा देता है हमारा ये दर्शन शास्त्र। उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन दे के शांत करता है और धीरे धीरे वो प्रकृति से जो चीज़ बनी हुई है उसी को शांत करता है। तब हम पुरुष जो शुद्ध चेतना है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। वेदांत में इसी को, जो प्रकृति और पुरुष को एक माना है, तो उसमें 26 तत्व माना है। इसी प्रकार का जो तंत्र में इनका सिद्धांत 36 तत्वों को माना है। इसका विस्तार से हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है।